हम कहते हैं ना, आदमी आगे तो देखता है लेकिन पीछे नहीं देखता। अब लोग गाड़ी चलाते हैं तो टायर में आमतौर पर कील या छोटा मोटा टुकड़ा फंसता है, लेकिन आज हमारे बबलू भैया की गाड़ी के टायर में क्या फंसा था, जरा ध्यान से देखो। अरे भाई, ये तो कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खोखला लोहे का पाइप निकला। बाहर निकालकर देखा तो पता चला कि ये तो हाफ एक्सल धुरी का पाइप का हिस्सा है। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे बस अब तो ये टायर पूरी तरह खत्म, सीधा नया लगाओ। नहीं भाई, यहाँ कुछ भी फेंका नहीं जाता, यहाँ सब कुछ ठीक रिपेयर होता है। हाँ, इसमें टाइम और मेहनत जरूर लगती है, लेकिन काम हो जाता है। मरम्मत की शुरुआत। सबसे पहले टायर को गाड़ी से निकाला गया, जैक लगाकर गाड़ी को ऊपर उठाया गया, फिर मशीन से बोल्ट खोले गए। आज की वर्कशॉप पहले से अलग थी, मशीनें भी थीं और काम करने का तरीका भी सेट था। टायर उतार कर एक तरफ रखा गया और फिर उसकी बाहरी परत खोलनी शुरू हुई। क्या ये टायर फेंक दिया जाएगा, तुम सोच रहे होगे? अब तो नया टायर ही लगेगा। सही, फिर से गलत। ये स्टील वायर वाला टायर स्टील रेडियल है। इतना बड़ा कट होने के बावजूद इसे पैच लगाकर फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल ये है, क्या ये टिकेगा? इस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले काम देखो। असली काम शुरू। सबसे पहले टायर के दोनों तरफ लाइन खींची गई ताकि पता रहे कहां काम करना है। फिर उस हिस्से को घिसकर ग्राइंडिंग खुरदुरा बनाया गया ताकि गोंद और रबर अच्छे से चिपक सके। अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफाई और घिसाई की गई। फिर छोटे ग्राइंडर से दोनों साइड को पूरी तरह तैयार किया गया। गोंद और पैच। अब बारी आई गोंद लगाने की, टायर पर भी और पैच रबर के टुकड़े पर भी। उसके बाद कच्चा रबर, रॉ रबर उस पैच पर चिपकाया गया और फिर टायर के अंदर फिट किया गया। लेकिन लग रहा था कि ये पैच थोड़ा छोटा है, पता नहीं कितना टिकेगा। फिर बाहर की तरफ भी वही प्रोसेस, कच्चे रबर को परत दर परत भरना, फिर उसे स्मूथ करना। कोई सिलाई विलाई नहीं, बस रबर भर के शेप देना। सबसे अहम स्टेप, वल्कनाइजेशन। अब आता है असली जादू। टायर को एक मोल्ड ढांचा में रखा गया, अंदर से उसे सैंडबैग वगैरह से सपोर्ट दिया गया, फिर कसकर बंद किया गया। नीचे से गैस की आंच दी गई। कुछ समय तक गर्म करने पर वल्कनाइजेशन, रबर का स्थायी जुड़ाव हो गया। फिर टायर को बाहर निकाला गया और काम पूरा। कितना समय लगा? ये काम ना बहुत तेज है ना बहुत धीमा, लगभग आधा दिन लग गया। लेकिन गाड़ी अभी भी खड़ी है क्योंकि एक ही टायर ठीक हुआ है। जरूरी बात, ऐसे रिपेयर किए हुए टायर को पीछे रियर लगाना चाहिए, आगे नहीं, क्योंकि अगर आगे का टायर फट गया तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अंत में टायर वापस लगाया गया और गाड़ी फिर से काम पे लग गई। बाहर से देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि ये वही टूटा हुआ टायर है। याद रखो, छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े हादसों से बचाती हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा। मैं रोज ऐसे ही दिलचस्प और जुगाड़ वाले किस्से लेकर आता हूँ।